जी नमस्कार। आर के एस 24 न्यूज में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी घोसी का चुनाव जो हुआ था, बीजेपी बम्पर वोट से वहां पे हारी थी, लेकिन अभी चुनाव का समय आ रहा है। 2024 का टारगेट है या कुछ और। महिला आरक्षण जो पास किया गया 33%, क्या वो आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी, अन्य वर्गों को लाभ पूरी तरह से मिलेगा या उससे वो वंचित रह जाएंगे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम पहले राहुल जी को सुनते हैं। राहुल जी क्या तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। आखिर राहुल गांधी किस सवाल की बात कर रहे हैं? आखिर राहुल गांधी क्यों ओबीसी, एससी, एसटी, अदर कास्ट की बात कर रहे हैं? जब 33% महिलाओं को आरक्षण लागू किया गया तो 33% में कौन कौन लोग हैं, इसकी जानकारी हमें आपको होनी चाहिए, ये चर्चा होनी चाहिए। और अन्य नेतागण हैं जो विपक्ष के हैं, राहुल जी कांग्रेस के हैं, कोई सपा का है तो कोई बीजेपी का है। हमें सबके मतों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बहन मायावती जी क्या कहती हैं? सभाओं में इनको आरक्षण देने के मामले में बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की पूरे तौर से नीयत साफ नहीं है। मायावती जी का कहना है इनकी नीयत साफ नहीं है। आखिर काल में क्यों प्रश्न उठ रहे हैं, ये विचारणीय विषय है। जब जाति जनगणना की बात होती है तो क्या जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप बताइएगा। जाति जनगणना विकास के लिए जरूरी है कि नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। क्या विकास के मार्ग में जाति जनगणना अवरुद्ध पैदा करेगी क्या, ये भी जानना जरूरी है। क्या समानता के अधिकार में जाति जनगणना का महत्व होगा या नहीं होगा, ये भी जानना जरूरी है। ये हमारा आपका अधिकार है। अगर समानता के अधिकार की बात करते हैं हमें जानना चाहिए। आइए कुछ लोगों की और बातों को हम सुनते हैं। यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है। सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा? एक दशक बाद जब चुनाव आया है तब महिलाओं की याद आई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डिंपल जी कह रही हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा? इसमें अन्य नेतागण को संशय है। आम पब्लिक इस बात को जानना चाहती है, समझना चाहती है कि मामला क्या है। क्या ये चुनाव के तरफ से चुनाव के समय में जनता को लॉलीपॉप है या इसका मजा, आरक्षण का मजा कोई और लेगा? लेकिन एक पत्रकार को कहने का पूरा अधिकार होता है। यह संविधान हमें अधिकार देता है। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर साहब के लिखी हुई संविधान में हमको अधिकार मिलता है। हमें बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और जाति बिरादरी से हट करके हमें विकास की ही बात करनी चाहिए। विकास की भी नहीं, विकास की ही बात करनी चाहिए कि विकास हो हमारे भारत देश का। आइए हम इनका बयान सुनते हैं। तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। क्या उसके बाद कोई दूसरी सरकार आएगी तो इसमें चेंजिंग हो जाएगी? बात से क्या पता चलता है? बात से क्या पता चलता है? क्या हमारी जनता, भारत की जनता एक कठपुतली है जिसे सत्ता के बिसात पर बैठा करके, क्या आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, अन्य जाति धर्म की बात होती है, अल्पसंख्यक की बात होती है, तो क्या सही में सच में वो चीजें धरातल पर उतरती है? इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और नेतागण क्या हम सुनेंगे कौन कौन लोग इस बिल से सहमत हैं, कौन कौन लोग नहीं सहमत हैं, और नहीं सहमत हैं तो क्यों नहीं सहमत? महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का
ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिलाओं को अधिकार देने का तमाम ऐसे कार्य को करने के लिए ईश्वर ने मोदी जी को चुना है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन पर आपने सुना होगा, तो इसके बारे में महिलाएं ही बताएंगी। से साहब कितने बाल हैं सर में, घबराओ नहीं। नाई ने कहा घबराओ नहीं, अभी छील रहे हैं, सामने गिरेगा, गिन लेना। तो हम कहेंगे नहीं, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन राहुल जी का एक रिपोर्ट आप देखिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। राहुल जी चीख चीख के बोल रहे हैं कि डेटा रिलीज कीजिए, डेटा रिलीज कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो उसे हम कर देंगे। आखिर ये है क्या चीज? इसका और इसमें है क्या चीज? ये सारे चीजें जानने का अधिकार आम जनता और सबका सुनने समझने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में महिलाओं का जश्न कितना भव्य मनाया जा रहा है। आप अपने आंखों से ये रिपोर्ट देखिए। दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। आपने देखा मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में महिलाएं जश्न मना रही हैं और इस उत्सव को महा उत्सव बना करके आनंदित हो रही हैं। बकिया RKS 24 न्यूज। जय हिंद।